नमस्कार। एसएससी वेस्ट बंगाल एग्जाम एक्सपोज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने दिया वेस्ट बंगाल सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम। बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम अब पूरी तरह से बेनकाब। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और फिलहाल आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी एपिसोड। बंगाल का अब तक का सबसे बड़ा टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम सुप्रीम कोर्ट की निगाहों में है। एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दिया है, एक धमाकेदार आदेश दिया है। सनसनीखेज आदेश में सिर्फ 7 दिन की टाइम एसएससी को दिया गया है, जिसके अंदर एसएससी को तमाम टेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट सार्वजनिक करनी है, पब्लिश करनी है। यानी बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का पोल खोल अभियान शुरू। कोलकाता टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम 2016। एसएससी के थ्रू हजारों की नियुक्तियां निकाली गईं और बहाली भी की गई। आरोप पैसा लेकर गलत तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। हाई कोर्ट ने पहले ही इस केस को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन एसएससी है कि मानने को तैयार ही। डिले पर डिले किए जा रहा था, टाल मटोल किए जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हद बस करो, तुमको मिलते हैं सिर्फ 7 दिन, अर्थात आने वाला सोमवार। इस स्कैम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तहत एसएससी को पूरे टेंटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश करनी थी। नया एग्जाम शेड्यूल कंफर्म करना है 7 और 14 सितंबर। ये 2 डेडलाइन दी गई है। एप्लीकेशन विंडो खोलना है फिर से, और वेटिंग और वार्निंग दोनों दी गई है कि अगर एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कंप्लाई नहीं किया तो इसके बाद इससे बड़ा धमाका होगा। तो जब यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिक्स की गई समय सीमा सितंबर 7 खत्म हो चुकी। लिस्ट पब्लिश हुई या नहीं, यह तो एसएससी बताएगी। 2 तारीख नई नियुक्तियों के लिए विंडो खोला गया, नहीं खोला गया, कितने लोग अप्लाई किए, यह भी एसएससी बताएगी। तो इंतजार करते हैं इस सप्ताह का कि सुप्रीम कोर्ट में एसएससी क्या क्या लेकर आती है अपने थैले में। लेकिन जो इनोसेंट और जो निर्दोष एप्लीकेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको क्लियरिटी तो मिलेगी कि उनका भविष्य क्या होने जा रहा है। करप्शन के नाम पर जिन योग्य लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, हो सकता है उनका सपना हकीकत में बदल जाए, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लेवल पर बंगाल के करप्शन को उजागर करने का काम किया है। उसमें अकाउंटेबिलिटी के साथ खड़े होने का काम किया है। कंट्रोवर्सी क्या था ये एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम वेस्ट बंगाल का? कंट्रोवर्सी था कि एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिल गई। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के तहत ये सारे रिक्रूटमेंट हुए।
दूसरी बात जो इसमें जानने योग्य है कि क्या सभी टेंटेड कैंडिडेट्स किसी न किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार हैं। तीसरा सवाल कि यह ट्रेंड क्या सिर्फ वेस्ट बंगाल तक रहेगा या यह पूरे इंडिया के एसएससी और पीएससी एग्जाम पर भी असर डालेगा। आपने देखा है कि ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिक्रूटमेंट को भी रद्द कर दिया। पंजाब के बाद अब यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है वेस्ट बंगाल में, लेकिन उस इंसान के दर्द का सोचिए जिसका कोई कसूर नहीं, जो 5-5 साल 6-6 साल कोचिंग में पैसे खर्च करके एग्जाम की तैयारी करता है, जो बचे खुचे पैसे होते हैं पढ़ाई के बाद वह भी लगा देता है, लेकिन रिजल्ट में क्या मिलता है? भ्रष्टाचार के लड्डू। पेरेंट्स की सेविंग्स, जमीन, मकान गिरवी रख दी जाती है, सब डूब जाता है, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप उम्मीद की एक किरण जगा जाए ऐसे हताश निराश लोगों की जिंदगी में। एसएससी तो फिर से चाहेगा पूरे मामले पर लीपापोती करना, विलंब करना। क्या यह लिस्ट सच में निकलेगी? क्या टेंटेड कैंडिडेट्स भी कोर्ट में आकर अदालत के इस आदेश को चुनौती देंगे और स्टे लेने में सफल होंगे? क्या यह ऑर्डर पूरे बंगाल की राजनीति को हिला देने वाला है, खास करके जब बंगाल अब थोड़े समय के बाद बिहार के बाद चुनाव में जा रहा है? दोस्तों, बंगाल का एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम एक संकेत है, एक सिंबल है कि कैसे पैसा लेकर जॉब बेच दिया जाता है। पैसा लेकर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जनता के हक में खड़ा होकर ऑर्डर दिया है। लेकिन सवाल है वहीं कि क्या 7 दिन में वर्षों से काबिज करप्शन बेनकाब होगा या फिर कोई पॉलिटिकल सिस्टम एसएससी के इस करप्ट सिस्टम को बचा ले जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से मुझ तक अपनी बात पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर करिएगा एसएससी स्कैम के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आप बंगाल से हैं, अगर आप भी इस एग्जाम के एक्सपेरिमेंट हैं, तो अपना पूरा अनुभव कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई। मैं इस लड़ाई में आपके साथ एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट से अंत तक खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और इस बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वह फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस चैनल पर लेकर आऊंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जहां आपको इस स्कैम से जुड़ी तमाम अपडेट्स और कानूनी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जी हां, मैं हूं डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।